देखिए बाबू लोग, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें कुछ केस दिया हुआ है कि हमेशा जो a प्लस b का मान होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और a ही प्लस b का मान 90 डिग्री से छोटा और 90 के इक्वल होना चाहिए। और एक और केस है कि हमेशा जो b का मान है तो a से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पे दिया हुआ गिवन में कि tan a प्लस b बराबर √3 है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे tan a प्लस b दिया हुआ है, जो भी tan इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के लिए देखेंगे tan √3 किसका मान है, कितना का मान है tan, ठीक है। तो चलते हैं लोग, tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, कितना होता है, √3। तो यहाँ पे लिखेंगे तो दोनों tan से tan रिप्लेस हो जाएगा, तो बचे कितना a, तो इनके a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नाउ, अब दिया अगला कि tan a माइनस b, tan a माइनस b बराबर 1/√3 है ना। तो tan a माइनस b बराबर √1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, कितना, 1/√3। तो tan से tan रिप्लेस हो जाएगा, तब बचेगा कितना, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब चलते हैं, अब दोनों में हम लोग दोनों में फिर एक और b का मान ज्ञात करना। चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में दिया हुआ है कि a प्लस b बराबर 60 और सेकंड में दिया है कि a माइनस b बराबर 30। अब देखिए b से b रिप्लेस हो गया, a कितना हो गया, 2a, 2a बराबर कितना हो गया जी, 60 30 90, तो 2 से 45 दूनी की 90, इसलिए a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने। अब समीकरण बाबू लोग a है क्या, 1 क्या है, तो इनके a प्लस b बराबर 60। अब बाबू a का मान कितना है, 45, अब प्लस b बराबर 60, इनके b बराबर उधर जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, इनके 60 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा, b बराबर 15 डिग्री। अब देखिए बाबू यहाँ पे केस, यहाँ बोले था केस कि हमेशा जो a का मान होता है b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे b के बाबू कितना है, 15, और a का वैल्यू कितना है, 45।